संधि। सबसे पहले हम लोग संधि कहते किसको है, संधि क्या होता है, संधि का मतलब क्या होता है, ये समझेंगे। तो सबसे पहले संधि का हम परिभाषा जानेंगे। दो वर्णों के या अक्षरों के मेल से जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन होते हैं परिवर्तन होते हैं से संधि कहते हैं। दो वर्णों अक्षरों के मेल से जो परिवर्तन होते हैं, के मेल से जो परिवर्तन होते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि संयोग में बड़ा, संधि और संयोग में बहुत बड़ा अंतर है। संयोग में अक्षर अपने मूल रूप में बने रहते हैं, लेकिन संधि में दूसरा अक्षर बन जाता है। जब संयोग होता है एक दूसरे का, तो वह दूसरा अक्षर में चेंज हो जाता है। संयोग में जैसे हम संयोग देखेंगे, संयोग के हिसाब से संयोग जैसे कमल, कमल का हम का विच्छेद करते हैं ये संयोग हुआ, ये संयोग के हिसाब से हुआ। संयोग के हिसाब से ये अपने मूल रूप में बना हुआ है। अपने जो है दो अक्षरों या अक्षरों के मेल से उसके बदले कोई दूसरा अक्षर बन जाता है, तब वह संधि कहलाता है। जैसे जैसे सत्य जोड़ आनंद, सत्य जोड़ आनंद, जैसे सत्य जोड़ सत्य जोड़ आनंद, सदानंद। तो जो है दो में बदल जाता है, जैसे इसका हो जाएगा सदानंद। सदानंद इस तरह से। तो ये तो हो गया दो वर्णों या अक्षरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि। अब हम लोग चलते हैं संधि के भेद। संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं। होते हैं संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि के कितने प्रकार हैं, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।
स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इस पर हम लोग स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर बारीकी से विचार करेंगे कि वास्तव में ये है क्या, में कैसे परिवर्तन होता है स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसको बारीकी से हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग अब सबसे पहला है इसमें स्वर संधि। सबसे पहला है स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि कहते किसको हैं? स्वर संधि क्या होता है? हम लोग स्वर व्यंजन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं जब हमें संधि करना रहता है, किसी भी शब्द का या विच्छेद करना रहता है, संधि विच्छेद करना रहता है, वहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, पहचानने में प्रॉब्लम होता है। तो ये चैप्टर जो है जानने के लिए हमें बहुत ही आवश्यक है, यह चैप्टर जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और हम लोग तो बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। सबसे पहला है स्वर संधि। तो स्वर संधि कहते किसको हैं? स्वर संधि दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है तो स्वर संधि कहते हैं। यानी कि उसको हम लिख भी देते हैं, दो स्वरों के आपस में, दो स्वरों के आपस में मिलने से मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है से स्वर संधि कहते हैं। जैसे जैसे देव जोर इंद्र, देव जोर इंद्र क्या हो जाएगा? देव जोर इंद्र बराबर देवेंद्र। देवेंद्र देवेंद्र, देव जोर इंद्र, देवेंद्र। यहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ है ये हमको देखना है कि यहाँ पे बना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो है ये अ छुपा हुआ है, वो में वो, और ये है छोटी ई, दोनों को मिलने से क्या बना?
ए बन गया। अ और ई को मिलने से, अ और ई को मिलने से क्या बन गया? ए बन गया। यही पे यहाँ पे परिवर्तन हो गया। यही परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे ए कार मतलब ए कार बन गया है। देव जोर इंद्र, अ और ई को मिलने से ए है, ए बन गया, कारण से ये देवेंद्र हो गया। क्या हो गया? देवेंद्र बन गया। तो यही चीज बारीकी से हम लोगों को समझना है कि किस वर्ण को मिलने से क्या बनता है और उसमें क्या परिवर्तन होता है। इसका बहुत सारा उदाहरण हम लोग जानेंगे और पहचानेंगे कि कैसे इसमें परिवर्तन होता है, किस तरह से में। तो सबसे पहले हम इसमें जो है जानेंगे कि अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के, स्वर संधि तो मैंने जान लिया, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, है, उसके विषय में जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के मूल रूप से 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और यायादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यन संधि। 5 भेद इसके बताए गए हैं। पांचों भेद का अलग अलग नियम है, अलग अलग नियम है। में अलग अलग नियम में कैसे चेंज होता है के विषय में बताया जाएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझें। और तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि के भेद, संधि के 5 भेद है। स्वर संधि के, स्वर संधि के 5 भेद है। स्वर संधि के, तो स्वर संधि के 5 भेद है। स्वर संधि के 5 भेद है। भेद है, स्वर संधि के 5 भेद हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि। सबसे पहला दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा हो गया आपका गुण संधि। गुण संधि। तीसरा आपका हो गया वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। चौथा आपका हो गया यन संधि। चौथा आपका हो गया यन संधि। और पांचवा आपका हो गया अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहला है इसमें दीर्घ संधि। और इसके विषय में हम दीर्घ संधि के विषय में जानेंगे कि दीर्घ संधि कहते किसको हैं, वे क्या परिवर्तन होते हैं, में जो है इस तरह से जो है
इसके नियम है, उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे, के परिभाषा के द्वारा हम लोग समझेंगे कि दीर्घ संधि कहते किसको। यह चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एकदम ध्यान पूर्वक समझने का कोशिश करेंगे। में थोड़ा सा भी इधर से उधर होगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि के विषय में हम जानेंगे। स्वर संधि के 5 भेद, जिसमें से पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यदि दो सजातीय स्वर आपस में, दो सजातीय, सजातीय कहने का क्या मतलब है? समान। दो सजातीय स्वर स्वर आसपास आवे तो दोनों के मेल से सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है दीर्घ, जिसे स्वरों की दीर्घ संधि कहते हैं। स्वरों की दीर्घ संधि कहते हैं। यदि दो सजातीय स्वर आसपास आवे तो दोनों के मेल से जो सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है, तो इसको हम लिख भी देते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। और दो, देखिए, यदि दो सजातीय स्वर दो सजातीय स्वर आसपास आकर मिलते हैं तो आसपास आकर मिलते हैं तो दोनों के मेल से, दोनों के मेल से, तो दोनों के मेल से दोनों के मेल से सजातीय दीर्घ, सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है। सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है, जिसे स्वरों की दीर्घ संधि कहते हैं, जिसे स्वरों की दीर्घ संधि कहते हैं, जिसे कहते हैं। अब यदि दो सजातीय स्वर आसपास आकर मिलते हैं तो दोनों में मेल से सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है, जिसे स्वरों की दीर्घ संधि कहते हैं। ये दीर्घ संधि का परिभाषा हुआ। अब इसको उदाहरण द्वारा हम लोग समझेंगे कि कैसे इसके सजातीय स्वर जब आपस में मिलते हैं तो किस तरह से जो है यह परिवर्तन हो जाता है, के विषय में जानेंगे। तो हम लोग कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण से हम लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से जो है इसमें परिवर्तन होते हैं और क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले
चलते हैं हम लोग अ और आ की संधि। अ और आ की संधि, अ और आ के मिलने से क्या परिवर्तन होते हैं इसके बारे में जानेंगे। अ और आ, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अ और आ की संधि। हम लोग जैसे अ और जोर अ, दो सजातीय स्वर है। ये सजातीय मतलब एक समान है। तो अ और अ जब मिलेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा, अ और अ मिलेंगे तो आ हो जाएगा। अ और अ मिलेंगे तो आ हो जाएगा। अब अ और अ मिले, इसमें शब्द में अब किस तरह से इसका परिवर्तन होता है वो भी जान लेंगे के साथ ही। तो अ और अ बराबर आ हो गया। अगर हम यहाँ पे कोई शब्द का हम संधि करते हैं, जैसे हम करते हैं परम जोर अर्थ, परम जोर अर्थ, प र म, परम जोर अर्थ, तो क्या बनेगा, परम जोर अर्थ क्या बनेगा, तो बन जाएगा परमार्थ, परमार्थ। परमार्थ बन गया। परम यहां पे है अ और यहां पे है अ, दोनों जब मिले तो यहां पे आंख बन गया। यही परिवर्तन हुए। यह शब्द में हमें पहचानना पड़ता है किस तरह से जो है ये मिले तो कहाँ पे परिवर्तन हुआ, किस जगह पे परिवर्तन हुआ, तो हमको ध्यान से देखना है। तो ये अ और अ जब मिले तो यहाँ पे मो आकार हो गया, मो में आकार आ गया अ और अ, क्योंकि मो में अ छुपा हुआ है। हर व्यंजन में स्वर मिला हुआ होता है। जब तक हम स्वर को नहीं मिलाएंगे व्यंजन बनने का कोई आशा ही नहीं है। जैसे हम क बोलते हैं तो क का हम विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, क का विच्छेद करना है हमको, क का विच्छेद करेंगे तो क में कौन कौन वर्ण मिले हुए हैं, है क एक व्यंजन है, क क्या है, एक व्यंजन वर्ण है, लेकिन इसमें स्वर मिला हुआ है। तो क में को जैसे हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ हलंत लगाएंगे, क्योंकि जब तक जोर अ, क जोर अ, जब तक अ नहीं मिलेगा वो पूरा नहीं होता है, इसलिए इसमें हम हलंत लगाते हैं। इससे वह आधा है मतलब पूरा नहीं है। कोई भी सेंटेंस किसी भी अक्षर को या वर्ण को, व्यंजन वर्ण को जब हम आधा लिखते हैं तो उसमें हलंत लगा करके भी हम सूचित करते हैं। हलंत लगाते हैं तब जाकर के जब वह आपस में जब जुड़ता है तब वह हलंत खत्म होता है, तब वह पूर्ण हो जाता है। तो इसको हम विच्छेद किए तो क जोर अ, मतलब क में अ मिला हुआ है, मतलब व्यंजन मिला हुआ, स्वर मिला, सॉरी स्वर मिला हुआ है। अगर स्वर नहीं मिलेगा तो वह पूर्ण नहीं होगा, वह आधा ही रहेगा, तो पूरा नहीं हो सकता है। तो इसी तरह इसमें अ और अ, अ और अ के मिलने से यहाँ पे आकार बन गया है, आ बन गया है। यह दीर्घ संधि के नियम के अनुसार, दीर्घ संधि के नियम के अनुसार जो है यह अ और अ क्या बन गया, आ बन गया। उसी तरह अगला लेते हैं अ जोर आ, अ जोर आ क्या बनेगा, तो आ ही बनेगा, आ ही बनेगा। अ और आ को मिलाएंगे तो दोनों स्वर है, दोनों ही क्या है, स्वर है, सजातीय है, स्वर है, तो आ बन गया। तो परम, इस पे हम बना सकते हैं परम जोर आत्मा, परम जोर आत्मा, परम जोर आत्मा क्या बनेगा, परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा। यहाँ पे
अ है और यहाँ पे क्या है, आ है। सोचने वाली बात है, ये दोनों मिल गए, यहाँ पे आकार में म में आकार आ गया, आकार लग गया, इससे इसमें परिवर्तन हो गया। परम जोर आत्मा बराबर है परमात्मा, परमात्मा बन गया। इसी तरह आ जोर आ का लेंगे, आ जोर आ, बराबर है आ। दोनों सजातीय है, दोनों सजातीय है। तो आ जोर आ बराबर आ हुआ। इसी तरह एक शब्द लेंगे वार्ता जोर अलाप, वार्ता जोर अलाप। क्या लेंगे, महाजोर आशय, छोड़िए, महाजोर आशय, महाजोर आशय, क्या बन जाएगा, महाशय, महाशय। यहां पे देखिए आकार लगा हुआ है, आ है यहाँ, और यहाँ भी क्या है, आ है। तो दोनों मिलते हैं आपस में तो आ ही बनाते हैं, इसलिए ये बन गया क्या, महाशय, महाशय। ये हो गया आपको अ और आ की संधि, अ और आ की संधि से बने शब्द। इस तरह फिर हम लेंगे आगे छोटी ई और बड़ी ई की संधि, छोटी ई और बड़ी ई या छोटी ई दोनों को मिला करके लेंगे तो क्या बनेंगे, छोटी ई से छोटी ई में मिलाते हैं तो क्या बनता है तो बोलते हैं हर्षी और दीर्घी, हर्षी और दीर्घी, हर्षु और दुर्घु। बहुत से बच्चे को उसका नाम पता नहीं है, आ पढ़ने नहीं आता है। बहुत से बच्चे को देखेंगे कि गांव घर में अगर पढ़ते हैं तो सीधे पढ़ेंगे अ आ ई उ ए ओ औ अंग आ, लेकिन उसका वास्तविक नाम नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण उनको यह चीज पता नहीं होता है कि ये क्या है, उनको बुक पढ़ने में दिक्कत होता है। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बुक पढ़ने में बहुत ही दिक्कतें होती है, हिंदी का बुक पढ़ने नहीं आता है 7वें 8वें क्लास में पढ़ते हैं लेकिन उनको बुक पढ़ने नहीं आता है। कारण यही है, कारण ये है कि उनको मात्रा का ज्ञान नहीं होता है, मात्रा उनको समझ में नहीं आता है कि हम किसको क्या बोले, और लिखने में भी उनको प्रॉब्लमें आती है, लिखने में भी दिक्कतें होती है, जिसके कारण वह शुद्ध शुद्ध लिख नहीं पाते हैं, शुद्ध शुद्ध बोल नहीं पाते हैं। इसका मेन कारण क्या है, उनको मात्रा का ज्ञान नहीं होता है। सबसे पहले हमको मात्रा का सही ज्ञान होना चाहिए कि किसको क्या पढ़ा जाता है। जब तक वह हमें पढ़ने नहीं आएगा तब तक हम सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे, सही चीज पढ़ नहीं पाएंगे, सही चीज लिख नहीं पाएंगे। तो चलते हैं आगे, छोटी ई और बड़ी ई की संधि को देखते हैं। छोटी ई और मतलब हर्षी और दीर्घी, हर्षी और दीर्घी की संधि को हम देखेंगे। आगे देखते हैं, देखते हैं छोटी ई और बड़ी ई। हम लोग अपनी भाषा में पढ़ते हैं छोटी ई बड़ी ई, लेकिन इसका वास्तविक नाम है हर्षी और दीर्घी, हर्षी और दीर्घी। तो सबसे पहले छोटी ई जोर छोटी बराबर हो जाता है दीर्घ ई में परिवर्तन हो जाता है। छोटी ई और छोटी ई मिले तो क्या परिवर्तन हो गया, दीर्घ ई बन गया। अब हम गिरी जोर इंद्र, गिरी, गिरी जोर
इंद्र। अब यहां देखिए कि ये छोटी ई की मात्रा इसमें लगा हुआ है, मतलब हर्षी, दोनों हर्षी है, दोनों हर्षी है। ये दीर्घ ई में परिवर्तन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दीर्घ ई में परिवर्तन हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? वीरेंद्र। इंद्र, वीरेंद्र बन जाएंगे। दोनों में परिवर्तन होंगे तो क्या बन जाएंगे? वीरेंद्र बन जाएंगे। उसी तरह छोटी ई और बड़ी ई, बड़ी ई जब आपस में मिलेंगे तो बड़ी ई ही बनेंगे। कभी जोर ईश्वर देते हैं, कभी जोर ईश्वर, कभी जोर ईश्वर, क्या बनेगा? कवीश्वर। कवीश्वर, कवीश्वर बन गया। अब यहां देखिए, यहां पे छोटी ई है और यहाँ पे क्या है? बड़ी ई है। दोनों जब मिले तो क्या बना? बड़ी ई बना। और पे दीर्घ ई की मात्रा लग गया और इसमें परिवर्तन हो गया। इसी तरह हम बड़ी ई और बड़ी ई को मिलाते हैं, क्या बनेगा? बड़ी ई, बड़ी ई ही बनेगा। इसमें हम एक शब्द का उदाहरण लेते हैं, सती जोड़ इस, क्या हो जाएगा? सतीश। तीस, सतीश। इस तरह एवं प्रकार से जो है इस तरह से परिवर्तन होते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब एक उदाहरण और हम लोग जान लेते हैं, छोटी ऊ और बड़ी ऊ का। छोटी ऊ और बड़ी ऊ के बारे में जान लेते हैं। छोटी ऊ, यू और बड़ी यू, संधि। तो सबसे पहले छोटी यू, छोटी यू बराबर क्या बनेगा? बड़ी यू। दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो बड़ी यू बन जाएगा। है, इस पर एक शब्द लेते हैं, जैसे भानु, भानु जोर गए, भानु जोर गए, भानु जोर गए बराबर क्या हो जाएगा? तो छोटी ऊ बड़ी ऊ, छोटी ऊ छोटी ऊ के मिलने से बड़ी ऊ बना है, तो यहाँ भी परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भानुदय। भानुदय, यहाँ पे छोटी ऊ है, यहाँ भी क्या है? छोटी ऊ है। दोनों यहाँ दुर्घ ऊ में बदल गए, दुर्घ ऊ में बदल गए। यहाँ पे परिवर्तन हो गया, इसको पढ़ेंगे भानुदय, भानुदय। अब
छोटी ऊ और बड़ी ऊ, तब हर्षु और दुर्घु तो बोलते हैं हर्षु और दुर्घु। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे? दुर्घ ऊ ही बनेंगे, दुर्घ ऊ ही बनेंगे। दुर्घ ऊ ही बनेंगे। इन लघु जोर उर्मी, ऐसे लीजिए लघु जोर उर्मी, लघु जोर उर्मी, लघु जोर लघु जोर उर्मी, उर्मी क्या हो जाएंगे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटी ऊ है और यहाँ पे बड़ी ऊ है, दोनों को मिल गए आपस में तो बन गए क्या? लघुर्मी। लघुर्मी। उसी तरह बड़ी ऊ और बड़ी ऊ को मिलाने से मतलब दुर्घ ऊ और दुर्घु, दुर्घ ऊ और दुर्घ ऊ को मिलाएंगे तो दुर्घ। तो इस तरह भू जोर ऊर्जित, जैसे भू जोर ऊर्जित, भू जोर ऊर्जित। भू जोर ऊर्जित क्या बन जाएगा? ऊर्जित, ऊर्जित वही रहेगा, ऊर्जित, ऊर्जित। इस तरह से छोटी यू और बड़ी यू की संधि के बारे में हम लोगों ने जाना। इसी तरह से ये दीर्घ संधि में आया, में आया, दीर्घ संधि में आया। अब हम लोग अगले क्लास में जो बच गए हैं चारों संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, जन संधि, अयाधि संधि को अगले क्लास में लोग जानेंगे।